चुके हैं। उत्कर्ष, पटना में किस तरीके की तस्वीरें यहां पर देखने को मिल रही है? चूंकि देखिए सूर्योदय का समय भी हो चुका है, लोगों में कितनी ज्यादा आस्था यहां पर नजर आ रही है और आपके पीछे की तस्वीरें भी आप जरूर दिखाइएगा कि लोगों की संख्या कितनी ज्यादा यहां पर है। और बिल्कुल देखिए, पटना में भी सूर्योदय का वक्त 10 मिनट और बचा हुआ है। ये पटना का जेपी सेतु घाट है। तमाम लोग जो हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तमाम जो छठ व्रती हैं वो पहुँच रहे हैं। आज उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और इसी के साथ छठ का समापन भी होता है। देखिए, पटना के घाटों पर लाखों के तादाद में जो छठ व्रती हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। रात 2 बजे से ही जो तमाम छठ व्रती हैं घाटों पर आने लगते हैं और ख़ासकर अहम इसलिए होता है कि ये सभी लोग बिना चप्पल के आते हैं, खाली पैर आते हैं। दूर दूर से करीब 2 से 3 किलोमीटर दूरी से भी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और काफ़ी अहम इसलिए भी माना जाता है क्योंकि बिहार के लिए छठ का पर्व जो है वो सबसे अहम होता है और यहाँ पर शुद्धता की जो खासा ख्याल जो है वो रखा जाता है। अब ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जेपी सेतु घाट की। यहाँ पर सब इंतज़ार कर रहे हैं भगवान भास्कर के उदय होने का, यानी कि सूर्य उदय होने का। और सूर्य उदय होते ही जो परंपरा होती है, परंपरा के तहत जो दूध है वो चढ़ाया जाता है भगवान भास्कर को। जब उगते हुए सूर्य के वक्त भगवान भास्कर को दूध जो है वो चढ़ाया जाता है और यानी बीते दिन, कल की अगर बात की जाए तो डूबते हुए सूर्य को गंगा जल जो है वो चढ़ाया जाता है। तो काफ़ी अहम होता है ये पर्व और अभी भी तैयारी पूरी हो चुकी है। तमाम लोग जो हैं यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री ने भी तमाम जगहों का निरीक्षण किया। उप मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुँचे थे थोड़ी देर पहले, वो भी यहाँ पर छठ अपने परिवार के साथ मना रहे। तो काफ़ी अहम ज़रूर माना जाता है बिहार के लिए। अब थोड़ी देर का वक्त और बचा हुआ है, जब लालिमा जो है वो अब आ चुकी है। भगवान भास्कर का इंतज़ार है, जब सूर्य उदय होगा उसके बाद सभी लोग जो हैं वो कह सकते हैं कि उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगे और उसके बाद छठ पर्व का समापन होगा। बिल्कुल, और एक बार जरा तैयारियों के बारे में और व्यवस्थाओं के भी बारे में बताइए, क्योंकि कल भी आपने तस्वीरें साझा की थी। कल भी यहाँ पर भरपूर व्यवस्थाएं यहाँ पर छठ व्रती महिलाओं के लिए और उनके साथ जो लोग आएंगे परिवार के, उनके लिए भी की गई थी। फिलहाल आज व्यवस्था कैसी नजर आ रही है और आज कितनी ज्यादा मुस्तैदी यहाँ पर नजर आ रही है? और बिल्कुल देखिए, सुरक्षा के मानकों से तमाम वो पैमाने जो हैं वो सेट किए गए थे, वो नज़र आएंगे। हम वो तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, तमाम जगहों पर जो अतिरिक्त पुलिस बल है उसकी तैनाती की गई है और तमाम जगहों पर नियंत्रण कक्ष जो है वो ज़िला प्रशासन के द्वारा लगाया गया है। इसके अलावा वॉच टावर्स लगाए गए हैं कुछ दूरी पर, ताकि वहाँ से जो पुलिसकर्मी है वो देख सके किस तरीके की स्थिति है। और ये लंबी आप नीचे देख सकते हैं कि तमाम पुलिसकर्मी हैं, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस के हों या फिर अलग अलग जगह के हों, वो तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं, लोगों की सहूलियत के लिए खड़े हैं। इसके अलावा एनसीसी के जो नेशनल कैडेट कॉर्प्स के जो लड़के होते हैं उन्हें भी यहाँ पर तैनात किया गया है। यानी कि पूरी तरीके से जो ज़िला प्रशासन है वो मुस्तैद है। सीसीटीवी जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि किसी तरीके की हताहत की खबर ना हो। पूरी तरीके से अलग अलग चीज़ें जो है वो लगाई गई हैं और दूसरी तरफ एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पर रखा गया है ताकि किसी तरीके की हताहत की खबर होती है तो उससे किस तरीके से छुटकारा पाया जा सके या जो तमाम चीज़ें होती हैं उसके लिए। और महिलाओं के लिए खासकर, क्योंकि छठ व्रतियाँ जो होती हैं वो खासकर महिलाएं होती हैं, उनके लिए पिंक टॉयलेट जो है वो भी यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है ताकि उन्हें किसी तरीके की परेशानी ना हो। तो बिल्कुल उत्कर्ष, आप बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। शुभम भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं लखनऊ से। शुभम, चूंकि देखिए अब सूर्योदय का समय अब धीरे धीरे पास होता हुआ नजर आ रहा है और आप ये भी दिखाइए और ये भी बताने की कोशिश कीजिए कि फिलहाल अभी लोग किस तरीके से यहाँ पर उत्साहित होते हुए नजर आ रहे हैं और अगर संभव हो सके तो कुछ लोगों से बातचीत भी आप जरूर कीजिएगा। शुभम। भगवान भास्कर का और इन तमाम चीजों के बीच में हमारे साथ किसी इस पर्व को लेकर के, इसके महत्व को लेकर के बताने के लिए मौजूद है। कुछ गुनगुना दें आप, क्योंकि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण त्योहार, तमाम जो व्रती महिलाएं हैं वो इस वक्त इंतजार कर रही है भगवान सूर्य देवता का। क्या महत्व है, कुछ अपने अंदाज में बता दें। बहुत बड़ा महत्व है। पूरे परिवार के साथ यहाँ पर लोग गाजे बाजे के साथ लोग आए हुए हैं और अभी तो सूर्य भगवान का इंतजार है। भगवान भास्कर का आज पता नहीं क्यों देर से निकलते हैं, तो व्रती क्या कहती है। ठीक है, ठीक है। विनय भी हमारे साथ लगातार गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। विनय, चूंकि छठ महापर्व की अगर बात करें तो यहाँ पर एक एक चीज, एक एक प्रसाद जो भगवान भास्कर को, छठी माता को चढ़ाई जाती है उसका एक अलग ही महत्व होता है और इस महापर्व का महाप्रसाद ठेकुआ को कहा जाता है। मैं चाहूंगी कि आप इसके महत्व को भी एक बार आप जरूर बताएं, क्योंकि पूर्वांचल के लोग और साथ ही साथ पूरे बिहार झारखंड के लोग
वो महत्व को समझ सकते हैं कि छठ कितना ज़्यादा उनके लिए महत्वपूर्ण है। और छठ के साथ साथ जो एक एक सामग्री यहाँ पर भगवान को अर्पित की जाती है वो भी एक अलग मायने रखती है। छठ महापर्व जो सूर्य भास्कर के जो उपासना का जो त्यौहार है वो नहाय खाए से शुरू होता है। जिस दिन जो गेहूं होता है उसे जो है सुखाकर उसे धोकर सुखाया जाता है, जिसके बाद उसकी रक्षा की जाती है कि कोई पक्षी उसे जूठा ना करे। उसके बाद जो है उसी आटे का जो है ठेकुआ बनाया जाता है। खरना वाले दिन जो ठेकुआ बनाया जाता है। तो व्रत की जो महत्व है वो 36 घंटे का ये निर्जला व्रत होता है और कहा जाए तो सूर्य के उपासना का सबसे बड़ा व्रत होता है। और ठेकुआ बनाने के साथ साथ जो है जो फल होते हैं वो सभी के डाल में जो है सुशोभित होते हैं। देखिए किस तरह से जो डाल है उसमें देखिए ये इसे डाल कहा जाता है। जो सूप में जो फल है इसमें डाल कहा जाता है और इसमें सारे फल जो है रखे गए हैं। अच्छा, ठेकुआ का कितना महत्व होता है? कितने साल से व्रत कर रही हैं? ये बहुत साल से व्रत है। ठेकुआ के सबसे स्पेशल व्रत है ये। इसको आटा गूथा जाता है, उसमें शक्कर मिलाया जाता है, उस पर देसी घी में छाना जाता है, आम के लकड़ी पे पकाया जाता है। ठेकुआ बनाते समय भी कुछ गीत उत गाया जाता है? हाँ, गाया जाता है। कुछ गीत याद हो तो? चाननी तांगे चले ले महादेव, खूटी भर धोती बीजे, खूटी भर धोती बीजे, धोती मोरा भीगे भीगे देव, चाननी मोरा नहीं भीजे, चाननी मोरा नहीं भीजे, कोसी भरे चलेली गौरा हो देई, 1.25 लाख के साड़ी भीजे, 1.25 लाख के साड़ी भीजे, साड़ी मोरा भीगे भीगे देव, कोसी मोरा नहीं भीजे, कोसी मोरा नहीं भीजे। आपने अभी कोसी का जिक्र किया। जब भगवान सूर्य जो है जब अस्त होते हैं तो जब अर्घ दिया जाता है इसके बाद रात में कोसी भरा जाता है। ये क्या होता है? कोसी भरना क्या होता है? ये मन्नत होता है कि मतलब कुछ भी मन्नत लोग मान लेते हैं तो उसके बाद ये भर के पूरा करते हैं, उद्यापन करते हैं। उसके बाद मन करता है तो फिर से करते हैं व्रत, नहीं तो अपने बहू को बेटी को दे देते हैं। ये परंपरा है और किस तरह से लोग जो है ये आस्था का जो महापर्व है, जो सूर्य के उपासना का जो महापर्व है छठ की कितना महत्व है, क्योंकि इसमें जो है भगवान सूर्य को जब अस्त होते हैं उसमें जब अर्घ दिया जाता है जिसके बाद उसी रात्रि को कोसी भरा जाता है, जिसमें कोसी भरने के बाद जो जिसकी मन्नतें पूरी हुई रहती हैं, जैसे संतान प्राप्ति के साथ ही अपने परिवार के सुख समृद्धि और जो मनोकामना जो होती है उसे पूर्ण होने के बाद इसे भरा जाता है। और इसके बाद ही जैसे जो लोग अपने बहुओं को व्रत सौंपना चाहती हैं उसके बाद ही व्रत सौंपती हैं। तो देखिए भगवान भास्कर के उदित होने का समय हो चुका है और लोगों में किस तरह से उत्साह है। लगातार जो है लोग अर्घ देने के लिए लोग घाटों पे पहुंच रहे हैं। किस तरह से लोगों में उत्साह है, उमंग है और ये जो भीड़ है लगातार बढ़ती जा रही है। आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से बिल्कुल। सुशांत भी हमारे साथ बने हुए हैं काफी समय से। सुशांत का भी रुख कर लेते हैं। सुशांत, देखिए अब सूर्योदय होने का समय हो रहा है और हल्की हल्की लालिमा सब तरफ अब नजर आ रही है और ऐसे में बस इंतजार है, तो भगवान सूर्यदेव का इंतजार है कि जब उनका उदय होगा तो उनको अर्घ देने के साथ ही छठ व्रती महिलाएं अपने व्रत खोलेंगी, जिनको हम पारण कहते हैं, और इसी के साथ इस महापर्व का समापन हो जाएगा। सुशांत, देखिए भगवान भास्कर का उदय हो चुका है वाराणसी में और अर्घ देने की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। जैसा आप देख रहे हैं कि व्रती महिलाएं जो है वो सूर्य सरोवर में अर्घ देती हुई नजर आ रही है। और तो चलिए सुशांत से एक बार और जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक तस्वीरें भी आपको बताते हैं कि देखिए कई अलग अलग जगहों पर सूर्योदय का समय हो चुका है। और सुशांत एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी?
जी बिल्कुल पहुंच रही बिल्कुल, है। आप अपनी देखिए बात पूरी छठ व्रती कीजिए। महिलाएं और पुरुष जो है वो वाराणसी के सूर्य सरोवर में अर्घ देने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और यहाँ पर भगवान भास्कर का उदय हो चुका है ऐसा माना गया है और इसलिए अर्घ देने की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। कलयुग में भगवान भास्कर एकमात्र ऐसे देवता हैं जो साक्षात रूप से दर्शन देते हैं, यानी कि रोज आपको सूर्य देवता का दर्शन होता है। तो ऐसे में साक्षात रूप से दर्शन देने वाले ऐसे देवता हैं और इसीलिए भगवान सूर्य की उपासना करने से सारे मनोरथ जो है वो पूर्ण होते हैं और लाखों करोड़ों भक्त जो है वो छठ के इस महा त्योहार में शामिल होते हैं। और इसीलिए आप तस्वीरों में देखिए कि हाथों में सूप लिए हुए, उसमें प्रसाद लिए हुए किस तरीके से भगवान भास्कर की आरती के साथ जो व्रती महिलाएं और पुरुष है वो अर्घ देते हुए नजर आ रहे हैं। वाराणसी में अलग अलग कुंड, तालाब, गंगा के घाट, सरोवर, हर जगह इस समय तिल रखने की जो है वो जगह दिख नहीं रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोगों का उत्साह है वो इस महान त्योहार के लिए दिखाई दे रहा है और यही कारण है कि आज दूर दूर से श्रद्धालु और भक्त जो हैं वो यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं और लगातार इस महान व्रत को करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में देखिए कि ये जो पूरा इलाका है, सिर्फ जो जिन्हें सूर्य सरोवर के नज़दीक जगह नहीं मिली वो यहाँ पर भी अपना जो है पूजन के लिए ईख लेकर आए हुए हैं, अपनी स्तूप बना करके यहीं पर पूजन कर रहे हैं। जो अर्घ देना हो रहा है तो वो जा रहे हैं। माता जी से बात करते हैं। माता जी, अर्घ दे दिया आपने? हाँ दे दिए। तो सूर्य उदय हो गया? हाँ हो गया। तो देखिए अर्घ दे करके लोग दौरा लेकर के वापस भी जा रहे हैं, यानी कि अर्घ देने की जो शुरुआत है वो वाराणसी में हो गई है और सबसे पहले जिन्होंने अर्घ दिया है अर्घ दे करके वापस जा रहे हैं। आपने व्रत किया? नहीं भैया, हम व्रत नहीं। तो दर्शन करने के लिए? हाँ, दर्शन के साथ में है, फैमिली है। माना जाता है छठ में कि जो दर्शन करता है उसे ही बहुत पुण्य प्राप्त होता है। हाँ हाँ मिलता है, पुण्य मिलता है, पूरा मिलता है। तो भगवान भास्कर की इस महात्योहार की खूबी यह है कि जहाँ पर लोग व्रत नहीं भी करते हैं, अगर वो भी आते हैं तो उन्हें भी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। और साथ ही यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो महिलाएं हैं, अर्घ दे दिया आपने? हाँ। कब से छठ कर रही हैं आप? हम करते नहीं, आए हैं दीदी के साथ। हाँ। कैसा लगता है इस महान त्योहार को करना और यहाँ पर शामिल? बहुत पावन महीना है। हाँ। तो देखिए लगातार जो महिलाएं हैं वो अर्घ दे करके निकलती हुई दिखाई दे रही हैं और उनका मानना है कि आज के दिन का इस महात्योहार जो छठ नहीं भी करता है, अगर वो यहाँ पर पहुँचता है, दर्शन करता है, अर्घ देता है और अगर सबसे बड़ी बात है कि छठ के बाद प्रसाद के मांग कर खाने की जो परंपरा है उसमें भी खास मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। मान्यता यह है कि छठ के इस महान व्रत पर अगर आप प्रसाद मांग कर खाते हैं उससे भी बेहद पुण्य की प्राप्ति होती है। तो छठ के दिन आप देखिए किस तरीके से जो अर्घ देने का सिलसिला है। नोएडा से हमारी सहयोगी ऋतु भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ऋतु, नोएडा से किस तरीके की तस्वीरें आप साझा करेंगी? कैसा नजारा नोएडा स्टेडियम का फिलहाल यहाँ पर नजर आ रहा है? देखिए यहाँ पर जो सूरज निकलने का टाइम है, सूर्योदय का टाइम है, वो लगभग 6:30 बजे का है और क्योंकि जितनी भी व्रती महिलाएं हैं वो यहाँ पर पानी में फिलहाल खड़ी हुई हैं और इंतज़ार में है कि जैसे ही सूर्य का उदय हो वो उन्हें प्रणाम करें और उनका जो व्रत है वो पूरा हो और उसके बाद वो पारण करें। सबसे पहले मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूँगी और अपने कैमरामैन से ज़रूर बोलूँगी कि एक बार वो ज़रा कैमरे को घुमाएं और दिखाएं कि यहाँ पर कितनी भीड़ है, क्योंकि अगर मैं ये बोलूँ कि यहाँ हज़ारों की संख्या में लोग हैं तो वो गलत होगा, क्योंकि लगातार लोग आए जा रहे हैं। लाखों की संख्या में कल से ही लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अगर मैं यहाँ पर घाटों की बात करूँ तो कई घाट, देखो पूरे नोएडा की बात करूँ तो 500 से ज़्यादा जगह पर यहाँ अरेंजमेंट्स किए गए हैं कि लोग वहाँ जाएं और पूजा पाठ करें, क्योंकि अब इस पर्व का समापन है। सूर्य अर्घ्य के साथ जब उदय के टाइम पर किया जाता है तो पर्व ये मान लीजिए कि पूरा हो जाता है या व्रत पूरा हो जाता है। बड़ा लंबा व्रत है, 36 घंटे का व्रत होता है निर्जला, और ये जो तमाम व्रती महिलाएं हैं ये निर्जला है। जब ये सूर्य भगवान के दर्शन कर लेंगी, उनको अर्घ्य दे देंगी, उसके बाद उनका व्रत पूरा होगा, तब वो अपने व्रत का पालन कर सकेंगी। इसके साथ ही हमारे साथ यहाँ पर प्रवासी महासंघ के अध्यक्ष आलोक वत्स से भी जुड़े हुए हैं, उनसे थोड़ा अरेंजमेंट्स के बारे में भी जान लेते हैं। आलोक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए क्योंकि अरेंजमेंट्स तो बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग आए हैं, सबसे पहले तो क्या अंदाजा था कितनी संख्या में लोग यहाँ पर आएंगे? देखिए
2009 से हम इस व्रत को कर रहे हैं और हमें अंदाजा था कि हर साल हमारी तादाद 10-20 हज़ार 25 हज़ार बढ़ती चली जाती है। तो इस साल हमने इस कुंड का लंबाई भी बढ़ाया, 160 फीट किया और चौड़ाई भी 40 से बढ़ा के 60 फुट कर दिया। जो महिलाओं की चेंजिंग रूम है उसकी भी हमने बहुत लंबी कतार बना दी है ताकि उनको कोई असुविधा नहीं हो। और ड्रोन कैमरे का, CCTV का, पुलिस प्रशासन का, हमारे वॉलंटियर चप्पे चप्पे पे लगे हुए हैं। कहीं से कोई दुर्व्यवस्था कल भी नहीं हुई थी, आज भी नहीं हो रही है। ये पहला पूजा है जिसमें किसी पंडित पुजारी की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सेल्फ पूजा होता है और अस्तगामी सूरज को और उगते सूरज को, जीवन का सार अस्तगामी में है और उगते में है, उसकी पूजा होती है। और ये द्रौपदी से शुरू हुआ था, आज अब ये अभी तक चल रहा है। और आपको ये बता दें कि ये स्वनिर्मित जो ये पौंड है, ये भारत का सबसे बड़ा पौंड है। और मैं फख्र के साथ कहना चाहता हूँ आपके प्रेस्टिजियस टेलीविजन पे कि भारत में सबसे ज़्यादा छठ व्रती इसी स्थान पर छठ को अर्घ दे रहे हैं। हम भगवान छठी मैया से प्रार्थना करते हैं कि जिस तरीके से 14 साल हमने निर्विघ्न किया है, इस साल भी अब आधे घंटे में ये समाप्त हो जाएगा। और जिस तरीके से हर साल निर्विघ्न होता आया है बगैर किसी प्रॉब्लम के, इस साल भी होना चाहिए। हमने 1 महीने से मैं और मेरी पूरी टीम प्रवासी महासंघ की इस कार्यक्रम को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। आज हमें लगता है कि हमारा प्रयास सफल हो गया है। धन्यवाद। अच्छा, बिल्कुल। आपने थोड़ी देर पहले हम आपसे बात कर रहे थे तो आप बता रहे थे प्रसाद की व्यवस्था भी की गई है। जैसे ही व्रत पूरा होगा तो प्रसाद वितरण का कार्यक्रम भी चलेगा, वो किस तरह से है? देखिए, यहाँ पर जो छठ व्रती हैं उनके साथ भी बहुत लोग हैं, उसके अलावा भी बहुत लोग छठी मैया का व्रत देखने आते हैं। तो उनके लिए हमने 1.5 क्विंटल शुद्ध घी में बना हुआ ठेकुआ और केला का वितरण हम करेंगे अपने स्टॉल से। पिछले साल हमने 1 क्विंटल किया था, लेकिन इस साल उसको बढ़ा के हमने 1.5 क्विंटल कर दिया है। और केला तो पूरी तादाद में है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, वैसे देखिए नोएडा स्टेडियम बहुत बड़ा है, आप बता भी रहे हैं कि पूरे नोएडा जिले में सबसे बड़ा अगर कहीं तालाब का इंतजाम किया गया है तो यहाँ पर ये व्यवस्था की गई है। स्टेडियम में नहीं, पूरे भारतवर्ष में कृत्रिम तालाब का अगर इंतजाम किया गया है। गंगा का कोई छोर नहीं है, यमुना का कोई छोर नहीं है, सो दैट कैनॉट बी मेजर्ड बट दिस कैन बी मेजर्ड। तो ये जो स्वनिर्मित है वो सबसे बड़ा घाट है। पड़ा था शायद 60 फुट चौड़ा है, 120 फीट लंबा है, 60 फीट लंबा है और 60 फीट चौड़ा है और 4 फुट गहरा है। ठीक है, 2.5 फुट गहरा। आगे जारी रखिए, लौटेंगे आपके पास। और चलिए, शुभम भी हमारे साथ लगातार लखनऊ से जुड़े हुए हैं। शुभम, चूंकि सूर्योदय का अब समय हो चुका है, राजधानी लखनऊ में अब किस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, ये भी दिखाइए। विनय, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? विनय, आप तस्वीरें लगातार हमें साझा कीजिए और बताइए कि अब चूंकि सूर्योदय का समय हो चुका है, बड़ी संख्या में लोग पहुंच भी रहे हैं। जो लोग छठ पूजा को खास तौर पर यहाँ पर देखने के लिए भी पहुंचते हैं, उनका भी उत्साह एक अलग यहाँ पर नजर आता है। तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। देखिए, सूर्य के उपासना का जो ये महापर्व छठ अब जो है सूर्य उदय हो चुके हैं और लगातार जो लोग हैं, मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा किस तरह से लोग जो है अर्घ दे रहे हैं। अर्घ देकर जो विवाहित महिलाएं हैं उनकी मांग भरी जाती है और एक दूसरे का मांग भरा जाता है। देखिए किस तरह से लोग जो है अपने डाल लेकर खड़े हैं, जल में खड़े हैं और लगातार जो अर्घ देने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। भगवान सूर्य उदित हो चुके हैं, भास्कर उदित हो चुके हैं। तो भगवान भास्कर का जो महापर्व है, सूर्य उदित हो चुके हैं। तो अब जो है अर्घ देने की जो प्रक्रिया शुरू हो गई है। भगवान सूर्य की आरती की जा रही है, उन्हें धूप दिखाया जा रहा है और लगातार जो है एक दूसरे को जो टीका है वो टीका लगाया जा रहा है, उनकी मांग भरी जा रही है। तो देखिए आस्था का जो महापर्व है
ये छठ कहा जाता है। और छठ को महापर्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले ये बिहार में ही मनाया जाता था, लेकिन आज पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस त्योहार को बड़े भव्य रूप से मनाने लगे हैं लोग जो है अब पूरे देश के हर कोने में ये मनाया जा रहा है और विदेश में भी ये त्योहार मनाया जाने लगा है। तो किस तरह से लोगों की जो संख्या बढ़ रही है इस त्योहार को लेकर, देखिए काफी संख्या में जो लोग होते हैं वो प्रसाद लेने आते हैं, पर्व को देखने आते हैं। जो व्रती महिलाएं होती हैं वो जो है जल में खड़ी होकर अर्घ दे रही है। लेकिन जो आपको भीड़ दिख रही है, ये भीड़ देखिए, ये परिसर पूरा भर चुका है। पूरे परिसर में जो है पूरी तरह से ये भर चुका है और भगवान सूर्य के उपासना का पर्व जो है अब इस पर्व की जो है समाप्ति हो रही है, क्योंकि अब ये जो 36 घंटे का निर्जला जो व्रत होता है, अब भगवान सूर्य को आरती के बाद जो यहाँ जो बनाया गया रहता है, वेदियां बनाई गई रहती हैं, उन वेदियों की पूजा के साथ ही भगवान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही अब इस व्रत की समाप्ति की जाएगी। जो प्रसाद होगा, जो लोग यहाँ पहुंचे रहते हैं वो प्रसाद भी लेते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि छठ पर्व का प्रसाद अगर हम घाट पे जाकर ले तो इसका विशेष महत्व होता है। इसीलिए देखिए कुछ लोग, आपको मैं दिखाना चाहूंगा तस्वीरों में, देखिए गाना, कुछ लोग जो है ढोल नगाड़ों के साथ भी आए हैं, लेकिन अब अर्घ देने के साथ साथ अब लोग वापसी कर रहे हैं। देखिए किस तरह से लोगों का जो हुजूम है वो लगातार, क्योंकि प्रसाद लेने वालों की जो भीड़ है अब लगातार बढ़ती जाएगी। अब लोग जो है काफी संख्या में बढ़ते जाएंगे, क्योंकि अब भगवान भास्कर का उदित होने का समय हो चुका है। तो ऐसे में बिल्कुल सुशांत का रुख करेंगे। सुशांत, चूंकि देखिए सूर्योदय लगभग कई अलग अलग जगहों पर हो चुका है और लोग अर्घ दे रहे हैं, और इसी के साथ लोक आस्था का महापर्व जो 4 दिनों से लगातार हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, और अब इस महापर्व का समापन भी धीरे धीरे होगा, चूंकि सूर्योदय हो चुका है और यहाँ पर लोग अर्घ देते हुए नजर आ रहे हैं। लोग घाटों पर पहुंच रहे हैं, जो बेशक छठ ना कर रहे हो, छठ पूजा ना कर रहे हो, लेकिन उसकी छठा को देखने के लिए, उसके महत्व को देखने के लिए, उसकी आस्था को देखने के लिए लोग घाटों तक पहुंच रहे हैं। देखिए वाराणसी में जो अर्घ देने का सिलसिला है वो लगातार शुरू हो गया है। कई लोग दौरा लेके वापस भी लौट रहे हैं। प्रसाद हमें भी मिल चुका है, यहाँ पर आप तस्वीरों में देखिए, क्योंकि लगातार जो है अर्घ जो है वो शुरू हो चुका है। भगवान भास्कर का उदय हो चुका है और छठ के बारे में मान्यता होती है कि जो लोग यहाँ आते हैं उन्हें भी मान्यता पुण्य प्राप्त होता है। माता जी ये बताइए किस तरीके से ये छठ व्रत मनाती है, कितना कठिन होता है ये व्रत? क्या बोले हैं? कितना कठिन व्रत होता है ये, कितना बहुत कठिन, 3 दिन का पर्व होता है, बहुत कठिन होता है। बाल अपने बच्चों के लिए, दुख दर्द के लिए रखा जाता है। क्या क्या मान्यता रहती है? कुछ मान्यताओं के साथ मना रही है, कोई परंपरा? मेन तो बच्चों के लिए होता है। वैसे आप सब कोई नौकरी चाकरी हर कष्ट के दूर करने के लिए व्रत रखते हैं लोग। दे दिया आप? हाँ। ये अर्घ देने के साथ ही जो छठ व्रत का ये जो त्योहार है वो अब समाप्ति की ओर है। भगवान भास्कर का ये अद्भुत और अलौकिक दृश्य ठीक है वो ठीक है सुशांत। और चलिए अब आपको राजधानी लखनऊ की भी तस्वीरें दिखाते हैं, चूंकि शुभम अब हमारे साथ वहां लगातार जुड़े हुए हैं। ये तस्वीरें हैं राजधानी लखनऊ की, चूंकि सूर्योदय का समय हो चुका है। हालांकि कुछ जगहों पर बाड़ी राउरे में देव उगी उगी सूरज देव, अर्जिकार महादेव उगी उगी सूरज देव, अर्जिकार महादेव उगी। चलिए ठीक है, ऋतु भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है नोएडा स्टेडियम से। ऋतु देखिए, हालांकि कुछ अलग अलग जगहों पर सूर्योदय हो चुका है, लोग अर्घ दे रहे हैं और धीरे धीरे अब इस छठ महापर्व की जो समाप्ति है वो भी एक कगार तक पहुंच रही है। लोग अर्घ दे रहे हैं, एक दूसरे को प्रसाद दे रहे हैं। तस्वीरें दिखाइए ऋतु। बिल्कुल तस्वीरें मैं दिखाऊंगी आपको प्रीति। देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जितनी भी व्रती महिलाएं हैं उनको देखिए, क्योंकि सूर्य ऑलमोस्ट निकल गया है। सभी जो व्रती महिलाएं हैं अब वो सूर्य को अर्घ देंगी। उसकी भी एक प्रक्रिया होती है कि जो सूप ये अभी लेकर खड़ी हुई है, आपको सूप की तस्वीरें भी दिखाई दे रही होंगी। हाथ में जो सूप है इसमें फल ये लेकर खड़ी है। आपने शाम को, क्योंकि आप यहाँ पर मौजूद थे, आपने देखा होगा तब भी इनके हाथ में सूप था। इसमें जो ये फल होते हैं 5 या 7 की संख्या में होते हैं, ये सारे फल बदल दिए जाते हैं। अब जब ये सुबह सूप लेकर पहुंची है, ये फल नए हैं, बदले गए हैं। ये 5 या 7
की संख्या में परिक्रमा करेंगी। और हर बार देखिए ये व्रती महिला जिस तरीके से गंगा जल के साथ में सूप को टच कराती हैं, इसका अर्थ ये होता है कि जो सूर्य भगवान है, क्योंकि वो सौर मंडल का केंद्र है, जाहिर है कि वो जीवन के कारक हैं और इसके साथ ही ऊर्जा के कारक हैं, तो ये उनको फल अर्पित करती हैं। अब यूं तो ये जो व्रत है छठी मैया का व्रत है, छठी मैया जो कि भगवान सूर्य के बहन है, उनकी बहन है। इसके साथ ही देखिए क्योंकि कल शाम को सूर्य अर्घ्य के वक्त पूजा हुई, आज सूर्य उदय के वक्त पूजा हुई। कल शाम की अगर मैं बात करूं तो उस वक्त गोधूली बेला में पूजा होती है। गोधूली बेला का मतलब होता है कि सूर्य अर्घ्य के वक्त सूर्य की पत्नी यानी कि प्रत्युषा जी की पूजा करना। तो देखिए व्रत एक है छठी मैया का व्रत, लेकिन देखिए किन किन को यहाँ पर अर्पित की जाती है जो ये पूजा होती है, किन किन का आशीर्वाद लिया जाता है, किन से मनोकामना की जाती है। एक तो छठी मैया, अब क्योंकि छठी मैया भगवान कार्तिकेय की पत्नी है तो ऐसे में भगवान शिव का आशीर्वाद भी मिलता है, कार्तिकेय जी है उनका आशीर्वाद मिलता है, भगवान सूर्य का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि जो छठी मैया की पूजा है उसमें भगवान सूर्य की उपासना भी होती है, तो ऐसे में भगवान सूर्य का आशीर्वाद भी मिलता है। अब क्योंकि जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया गोधूली बेला में माता रानी जो प्रत्युषा है उनकी पूजा होती है, उनको ये पूजा अर्पित की जाती है, तो सूर्य भगवान की पत्नी का भी आशीर्वाद लिया जाता है जिनका नाम प्रत्युषा है। और माता छठी, अगर हम ये जो आपने अक्सर सुना होगा जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसकी छठी पूजी जाती है छठे दिन। ऐसे ही जो ये व्रत है छठी का, ये दिवाली के छठे दिन यानी कि कार्तिक मास में जो षष्ठी होती है, चतुर्थी से शुरू हो जाता है और षष्ठी तक ये व्रत चलता है, छठे दिन ये पूजा की जाती है। और वहीं अधिष्ठात्री देवी का जो छठा रूप है कात्यायनी, वो भी उनसे ही जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो शक्ति है छठी शक्ति, जिसमें सबसे ज्यादा मातृत्व माना जाता है, उनकी पूजा आज के दिन की जाती है। और इसी वजह से पूरे श्रद्धा भाव के साथ 3 से 4 दिन का ये व्रत चलता है, 3 दिन प्रॉपर और चौथे दिन यानी कि सूर्य उदय के साथ ये जो व्रत है ये समाप्त हो जाता है। तो ये समाप्ति की तरफ व्रत बढ़ रहा है। आज ये जो महिलाएं हैं, व्रती महिलाएं हैं, ये पूजा पाठ करने के लिए जल में उतरी हुई है और इस घाट पर ये तब तक खड़ी हुई हैं। सुबह मैं 5 बजे के लगभग यहाँ से आई हुई हूँ और यहाँ पर 5 बजे से ये महिला इसी तरह से पानी में खड़ी हुई हैं और सूर्य उदय के साथ उनको जल अर्पित करने के साथ, अर्घ्य देने के साथ ये यहाँ यूं ही खड़ी रहने वाली है। बिल्कुल ऋतु, चूंकि देखिए त्याग, तप और समर्पण का ये पर्व है, त्याग करती हुई, अपने अन्न जल का त्याग करती हुई महिलाएं 4 दिनों तक कठिन पूजा पाठ करती है, 36 घंटे तक निर्जला व्रत रहती हैं, तप करती हुई पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य का सुबह के समय इंतजार करती हैं कि जब उनका उदय होगा तो उनको अर्घ दिया जाएगा और उसके बाद वो पारण करेंगी। सब कुछ अपना समर्पित करके ये महिलाएं अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए कामना करती हैं, अपने संतानों के सुख के लिए कामना करती हैं। संतान के लिए होता है, षष्ठी माता के लिए भी कहा जाता है कि ये बच्चों की रक्षा करने वाली हैं। अक्सर किसी भी परिवार में जब छठ का व्रत उठाया जाता है तो इसी मनोकामना के साथ और इसी मंशा के साथ में उठाया जाता है कि घर में संतान हो, बच्चों की किलकारियां गूंजे। अब उसके पीछे वजह कुछ भी हो सकती है, या तो बच्चा होने के बाद आप ये व्रत उठा लो या बच्चा होने की मनोकामना के साथ में इस व्रत को आप करो। यूं तो परिवार में कोई एक ही व्रत रखता है, लेकिन पूरा परिवार उस व्रत में सहयोग करता है क्योंकि इस व्रत में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। बहुत साफ सुथरा यहाँ पर रखना पड़ता है उस स्थान को जहाँ पर पूजा होती है। मैं पहले दिन से बात करूंगी क्योंकि देखिए यहाँ पर नाय खा से शुरुआत होती है। नाय खाई की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो व्रती महिला होती है उसको नहाना भी किसी तालाब में या खुले पानी में पड़ता है। इसके साथ ही साफ सफाई का बेहद ध्यान रखना पड़ता है। पहले दिन कदुआ भात खाया जाता है जिससे पूजा, मैं 4 लाइन में यहाँ पर जरा आपको बताऊंगी। कहा जाता है कि कदुआ भात से होती है पूजा की शुरुआत। खरना के दिन खाते हैं खीर में दूध और भात। इसके साथ ही सांझ के अर्घ्य के साथ मिलता है माता का आशीर्वाद और सुबह के सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होती है हर मनोकामना पूरी। तो ये 4 लाइनें हैं जिनके जरिए आप समझ सकते हैं कि ये व्रत में क्या क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसमें खाना बनता है चूल्हे पर, जितना प्राकृतिक हो सके उतना ही इसमें फलाहार किया जाता है खाने को, क्योंकि पहले दिन कदुआ भात खाते हैं, दूसरे दिन गुड़ की खीर खाते हैं, गुड़ और दूध की खीर खाते हैं, और जो वो तीसरा दिन होता है उस दिन भूखे रहते हैं, और चौथे दिन अगले दिन जब सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है तब जाकर पारण किया जाता है, यानी कि उसके बाद प्रसाद ग्रहण किया जाता है और तभी जो व्रती महिलाएं हैं कुछ खा सकती हैं। तो पूरी तरह से बिल्कुल शुद्ध पवित्र मन और शुद्ध भाव के साथ में ये पूजा की जाती है।
बिल्कुल ऋतु, चूंकि देखिए भीड़ भी वहाँ पर लोगों की काफ़ी ज़्यादा है और जो लोग छठ पूजा कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, वो तो है ही, लेकिन उनके अलावा अगर लोगों के यहाँ छठ नहीं होते हैं तो वो भी यहाँ पर इस महापर्व की महिमा को देखने के लिए, उसके साक्षात दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। हालांकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप कोशिश कीजिए, कुछ महिलाओं से बातचीत कीजिए और जाते जाते अगर वो कुछ यहाँ पर गीत गुनगुना दे तो वो और भी ज़्यादा सुंदर होगा और वो और भी ज़्यादा मनमोहक होगा। प्रीति, क्योंकि देखिए मेरे आसपास शायद अभी इतनी जगह नहीं है कि मैं यहाँ लोगों से बात कर सकूँ या फिर उनको ये बोलूँ कि प्लीज़ आप थोड़ा सा कोई भजन गुनगुना के दिखा दीजिए, क्योंकि सभी लोग अभी बिजी हैं सूर्य देवता को अर्घ देने में। और जैसे कि आपने अभी खुद ही बताया कि कुछ लोग यहाँ देखने भी आते हैं, देखने तो ज़रूर आते हैं, लेकिन इसके अलावा पूरा परिवार क्योंकि इस पूजा पाठ में लगा रहता है तो वो व्रती महिलाओं की मदद करते हैं। मैं अपने कैमरामैन से अपील करूँगी कि वो नीचे रखे सूप को ज़रा दिखाए। देखिए यहाँ पे सूप रखे हुए हैं और फल रखे हुए हैं। आसपास जितने भी लोग खड़े हैं वो इसीलिए खड़े हुए हैं ताकि जो महिलाएं, व्रती महिलाएं अंदर पानी में खड़ी हुई हैं, वो उनको वो सूप पकड़ा सके, उनकी पूजा पाठ में मदद कर सके। तो अभी फिलहाल जो प्रक्रिया चल रही है वो यही चल रही है और इसी वजह से थोड़ा मुश्किल होगा लोगों से फिलहाल बात करना, लेकिन थोड़ी देर में मैं जरूर कोशिश करूंगी कि आपको यहाँ पर जो छठ के गीत हैं, भजन है और जो व्रती महिलाएं हैं, श्रद्धालु हैं, उनसे आपकी थोड़ी बहुत मैं बात करवा सकूं। लेकिन अभी क्योंकि सभी बिजी हैं, पूजा का वक्त है, तो ऐसे में उन्हें टोकना थोड़ा सही नहीं होगा। प्रीति, बिल्कुल ऋतु, आप बने रहिए। विनय भी हमारे साथ लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। विनय, चूंकि देखिए अलग अलग जगहों पर अब लगभग सूर्योदय हो चुका है, सूर्यदेव को यहाँ पर अर्घ देने का समय हो चुका है। 4 दिनों की कठिन तपस्या, 4 दिनों का ये तप और 36 घंटे का निर्जला व्रत, और उसके बाद आज महिलाएं पारण करेगी। महापर्व के इस महाप्रसाद से ही अपना व्रत खोलेंगी। देखिए व्रत जो है अब जिस तरह से अर्घ दिया गया, अर्घ के बाद जो है प्रसाद वितरण हो रहा है। और देखिए किस तरह से लोग जो है, जो व्रत यहाँ जो व्रत नहीं है, जो लोग देखने आए हैं, जो प्रसाद लेने आए, उनको देखिए जो व्रती महिलाएं हैं, लगातार प्रसाद वितरण का जो काम है लगातार चल रहा है। और देखिए कुछ महिलाएं हैं, मैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अब तो व्रत जो है थोड़ी देर में समाप्त हो जाएगा। तो भगवान सूर्य उदित हो गए, तो कुछ गुनगुना दीजिए। गाए जी, गाना गाइए पहले, तनी गाइएगा, बताइएगा, गाना बताइए। छोटे आंगनवा ओह में गन्ना बोआ, गन्नवा जे तुड़े बेत दरे बेसौरवा, दौरा छठी मैया के छोटे आंगनवा हमें फलवा बोआय, हमें बाजे तुड़े दौरली दौरवा फसे हर गए दिला। बस भैया, तो देखिए किस तरह से जो व्रती महिलाएं हैं लगातार जो है प्रसाद दे रही हैं। जो यहाँ जो व्रत नहीं है, जो प्रसाद लेने आए, देखिए भगवान सूर्य को अर्घ देने के बाद जो है अब प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। प्रसाद दे रही हैं और एक दूसरे का जो मांग भरने का जो है वो मांग भर रही हैं लगातार। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, चारों तरफ की जो तस्वीरें हैं देखिए वही है, और लोग लगातार जो दीप है, जो ज्योति है, उसको लेकर अब जो व्रती महिलाएं हैं अब अपने घर के लिए जा रही हैं, क्योंकि आज 36 घंटे का जो निर्जला व्रत था, आज इसका पारण होगा। नहाए खाए से व्रत की शुरुआत होती है, खरना होता है, जिसके बाद भगवान सूर्य को अस्त होते समय जो है अर्घ दिया जाता है। और आज जब भगवान भास्कर ने जब उदित हुए, उसके बाद अर्घ देकर ये व्रत की समाप्ति की जाती है। तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, देखिए किस तरह से मनमोहक तस्वीरें हैं। देखिए ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए किस तरह से तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से जल में खड़ी हैं महिलाएं जल में खड़ी होकर किस तरह से भगवान सूर्य को अर्घ दे रही हैं। देखिए लगातार मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से अर्घ दिया जा रहा है। जो परिवार के जो सदस्य लोग होते हैं सभी एक एक करके आते हैं, अर्घ देते हैं, जिसके बाद भगवान सूर्य की आराधना की जाती है, उन्हें दीप दिखाया जाता है, उन्हें धूपबत्ती दिखाया जाता है। और इसी के साथ इस पर्व की समाप्ति होती है।
क्योंकि आज इस 36 घंटे के निर्जला व्रत का आज ही पारण होगा। और आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, देखिए ये डाल है, इस डाल में आप देखेंगे किस तरह से फल, ठेकुआ, सारा जो पूजा की जो सामग्री है इस डाल में होती है। और जो दौरा होता है, देखिए सभी डाल लेकर जो महिलाएं, व्रती महिलाएं हैं वो जल में खड़ी थी, अब ये डाल जो है लेकर अब वापस लौटेंगी, अब घर जाएंगी। तो लगातार जो तस्वीरें में देखिए ये डाल है, इसमें देखिए हर तरह के जो है फल हैं, नारियल है, इसके साथ ही जो ठेकुआ जो बनाया जाता है वो भी है क्योंकि इसका छठ पर्व में विशेष महत्व होता है और ये महापर्व है। कहें ये पूर्वांचल का सबसे बड़ा त्योहार है और इस पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह, उमंग होती है। ठीक है, सुशांत भी हमारे साथ लगातार बने हुए, उनके पास भी जरा तस्वीरें देखेंगे। सुशांत, चूंकि देखिए गंगा घाटों के किनारे यहाँ तो अमूमन हमने देखा है कि अक्सर यहाँ पर भीड़ रहती है, लोग गंगा स्नान के लिए, गंगा पूजन के लिए भी पहुँचते हैं। लेकिन बात अगर महापर्व छठ पूजा की हो तो छठ पूजा की जो छठा होती है, जो महत्व होता है और उस वक्त लोगों की जो श्रद्धा, जो आस्था होती है, जो घाट के किनारे की संख्या होती है, वो बताती है कि कितना महत्वपूर्ण ये व्रत है। देखिए धर्म नगरी है काशी और काशी में हर एक व्रत और त्यौहार का खासा उत्साह होता है, खासा महत्व होता है। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो अब यहाँ पर अर्घ देने के बाद लगातार वो एक दूसरे को प्रसाद बांट रही हैं। साथ ही जो सुहागन महिलाएं हैं वो एक दूसरे को सिंदूर लगा रही हैं। और ये तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर महिलाओं से बात कर लेते हैं। छठ का व्रत पूरा हो गया? हाँ, हो गया। कितना बड़ा व्रत होता है और कितना मान्यता होती है? बहुत बड़ा होता भैया, बहुत बड़ा मान्यता होता है। हर मनोकामना पूरा होता है, जो भी मैं छठी मैया से मांगी सब पूरा होता है, कोई चीज बचा नहीं रहता है। तो आप लोगों की घर में परंपराएं पीढ़ियां कर रही हैं या फिर किसी मान्यता के तहत आप लोग कर रहे हैं? मान्यता है, पीढ़ियां नहीं कर रही हैं, लेकिन मेरी दीदी लोग करती हैं, मान्यताएं हैं उनकी। व्रत के बाद चाय लोग यहाँ पर पीते हैं, उसके बाद जो व्रत का प्रारंभ हो रहा है आज, कितना उत्साह होता है आज के दिन का? आप लोगों के कितना उत्साह होता है, कितना इंतजार होता है छठ के व्रत त्योहार? छठ का इतना उत्साह होता है, साल भर हम लोग इंतजार करते हैं कि छठ महापर्व आए और हम लोग इसको बहुत धूमधाम से मनाएं। सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं? हाँ हाँ, छठ मैया सबकी मनोकामना पूर्ण होती, सब होती है। तो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती देखिए है, कि ये लोग महिलाएं समृद्ध रहे, सुखी रहे और निरोगी रहे, यही कामना लोगों के मन में होती है। और इसी अपनी मन्नत को लेकर, इसी अपनी कामना को लेकर यहाँ लोग छठ पूजा करते हैं और घाटों के पास भी पहुंचते हैं, भगवान सूर्य को भी अर्घ देते हैं। चलिए आप फिलहाल सभी लोग आप बने रहे, लौटेंगे आप सभी लोगों के पास तस्वीरें भी